बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कॉलम कैश बुक, ये भी 12 मार्क्स के लिए सेकेंड यूनिट है अपनी। फर्स्ट यूनिट में जनरल एंट्रीज है और एक थियरी क्वेश्चन दूंगा मैं। ये 2 चीज़ें अपने को कवर अप करना है उसमें से। खाली थियरी क्वेश्चन एग्जाम से पहले एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में अपने को 3 कॉलम कैश बुक ऑलरेडी मैंने शहजादे करे हुए 6 याद होंगे। चलो इजी रहता, जो मैं मेथड से बता रहा हूँ वो मेथड, थोड़े एंट्रियाँ फर्स्ट ईयर से ज़रा एक्स्ट्रा रहेंगी इसमें, ओके। सुकून से देखो, बहुत इजी मेथड है मेरा, बाद में तारीफ़ भी कर सकते हैं, मेरी मसला नहीं, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये आपका 3 कॉलम का जो है परफॉर्मा है, इसको आड़े पेज में बनाएंगे आप, खड़े में नहीं आता है, आड़े में लेना है। डेट पर्टिकुलर LF, JF या LF कुछ भी लिखो, डिस्काउंट कैश बैक, डेट पर्टिकुलर LF डिस्काउंट कैश बैक, ओके। सेम लेटर, ये जो है आपकी 2 साइड रहेंगी और ये साइड रहेंगी अपनी बाई साइड। वो सा भी अकाउंट करो, फिक्स यही से रहने वाला है, अच्छे से याद रख लो। ये 2 रहेगा, ये बाई आगा हॉल टिकट पी गाला बट्टी। चलो उतना तो कर रहा था। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है, देखो इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग एंट्री बोलते, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये लेफ्ट से शुरू करेंगे, पहली एंट्री को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। पहली एंट्री क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें जो है December 1 डेट है, ओके। अब इसमें 3 कॉलम है। कैश इन हैंड बोलते हो कैश, कैश एट बैंक बोलते हो बैंक में जो डिपॉजिट पैसे हैं अपने, तो 1800 कैश है। तो कैश कॉलम में क्या करेंगे अपन, 1800 कैश के कैश में लिखेंगे और जो बैंक का अमाउंट है 13,000 बैंक में डाल देंगे, और कुछ भी दिमाग लगाना नहीं। कैश के पैसे कैश में, बैंक के पैसे बैंक में। क्लियर है सबको ये? ये याद रखने की एंट्री, बाकी पूरा इजी है। पेड इनटू बैंक, यहाँ पे DRCR अपना बना लो जो बताया था। पेड इनटू बैंक बोलते तो अपने पास जा रहा कैश, आ रहा डन। इसको जो है कॉन्ट्रा एंट्री बोलते, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे दोनों एंट्रियाँ लिखना, दूसरे एंट्री में एक ही लिखना रहता, कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों एंट्रियाँ लिखना। सबसे पहले 2 में क्या है, देखो यहाँ पे कैश है, तो 2 में कैश बोल के लिख दो। इसको C लिखना है लेफ्ट कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री में। और बाई में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ बाई में बैंक लिख, इसको भी C बोल के लेफ्ट कॉलम में डालना। उसके बाद डेट देखो उसकी सेकेंड है, तो यहाँ भी सेकेंड डेट, यहाँ भी सेकेंड डेट डाल दो, हो गया। उसके बाद उसका अमाउंट लेंगे, अमाउंट है 500 रुपये। यहाँ कैश है तो अमाउंट बैंक में लिखना, उल्टा लिखना, और यहाँ बैंक है तो अमाउंट कैश में लिखना, ओके। कॉन्ट्रा एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, बॉट गुड्स फॉर चेक, सामान खरीदे और चेक दिए, आ रहा अपने पास सामान, दैट इज़ कॉल्ड परचेज, जा रहा अपने पास से चेक, दैट इज़ बैंक, ओके। अब इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कैश और बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, ये दोनों में से जो भी आया वो नहीं लेना, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। कैश और बैंक में से अगर कुछ भी आया अकेला तो उसको नहीं लेना है। बचा क्या अपने पास, परचेज, कोसी साइड बाई, तो बाई साइड में लिख देना, बाई साइड राइट साइड है ना अपनी, बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे उठाओ डेट, डेट है 6, ओके। अमाउंट है यहाँ पे 1300 रुपये है। क्या कट करे थे अपन यहाँ से, बैंक, तो अमाउंट बैंक कॉलम में डाल देना। मैं कट करने के बजाय इसको कोट करा में, उन्हें पिंक कलर में आता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदे, आ रहा अपने पास फर्नीचर, जा रहा अपने पास से कैश, तो कैश बैंक में जो रहा नहीं लेना बोला मैं, ठीक है। कैश और बैंक में से कुछ भी आया तो नहीं लेना, तो कैश नहीं ले रहे हैं, बचा क्या, उसी साइड बाई। चलिए उसके बाद डेट 7 है, 400 रुपये, 7 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या छोड़ा है अपन, कैश, तो कैश में 400 रुपये डाल दें, ओके। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम शाम, शाम के पास से कैश आ रहा, गति आ रहा कैश, जा रहा शाम, ओके। कैश छोड़ देंगे, बचा क्या, शाम, कोसी साइड 2 साइड में, कोसी साइड 2 साइड में, बाई साइड 2 साइड याद रखो बस, ठीक है। चलिए उसके बाद उसका
डेट है 9, अमाउंट है 790। डेट है 9, अमाउंट है कैश छोड़े नहीं अपन यहाँ पे, तो कैश कॉलम में लेना पैसे। उसके बाद नीचे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनती, 10 रुपये है, उसके बाजू के डिस्काउंट कॉलम में लिख देना। ओके, नेक्स्ट एंट्री, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अपन बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, आ रहा कैश अपने पास, जा रहा बैंक, फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। देखो कैश और बैंक एक साथ आया तो कॉन्ट्रा, तो दोनों लिखना पड़ता। टू में क्या है, बैंक, टू बैंक अकाउंट, इसको भी सी डाल देंगे। बाई में क्या है, कैश, इसको भी सी डाल देंगे। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे 400 रुपये 12 तारीख है, तो यहाँ पहले तारीख डाल देंगे 12। अब यहाँ बैंक है, अमाउंट क्या में लिखेंगे, कैश में, यहाँ कैश है, अमाउंट लिखेंगे बैंक में। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम प्रकाश, चेक आ रहा प्रकाश के पास से, इसका मतलब बैंक आ रहा प्रकाश। ठीक है, बैंक तो नहीं लिखना है अपने को, बचा क्या, प्रकाश को सी साइड, टू साइड, टू यार क्रेडिट डेबिट भूल जाओ। ठीक है, 2 और 22 से अपन वो करो, इजी हो जाता प्रॉब्लम, कंफ्यूज हो जाते हैं। 600 रुपीज़, यहाँ बैंक छोड़े नहीं, बैंक कॉलम में डालेंगे 600 रुपये। डेट है 13, उसके साथ देखो डिस्काउंट दिया, तो दिया 20 रुपीज़, यहाँ की लाइन के डिस्काउंट में डाल देना बस। ठीक है, नेक्स्ट है चेक ऑफ प्रकाश रिटर्न बाय बैंक, इसका वो नहीं देता अपने को अमाउंट, प्रकाश का एक चेक था देखो, वो चेक डिसऑनर होगा, यानी कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक बाउंस होगा। कुछ भी नहीं करना, प्रकाश की एंट्री ढूंढना, ये साइड है नहीं, उसको खाली ये साइड लिख देना, सेम एंट्री। डिसऑनर की एंट्री कुछ भी नहीं, सिर्फ उल्टी कर देना, ये साइड है तो ये साइड सेम। बैंक में 600, डिस्काउंट में 20 डालते तो डालो, नहीं तो नहीं चलता हो। ये है आपका डेट, इसकी चेंज हुई ना, 15 हो गए एंट्रीज। होने के बाद में अच्छे तो नहीं, हाँ होने के बाद में क्या करेंगे, इसका टोटल कैसा करते हैं गौर से देखो ज़रा, अलग रहता मेथड इसका। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट लेना, ठीक है, यहाँ पे लेना डाल देना अपने को टोटल के, यहाँ पे ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ मैं बॉक्स। ठीक है, फिलहाल उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ईजी आता, उसमें लाइंस प्रॉपर नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट का टोटल जहाँ का वहाँ डाल देना, यहाँ 30 रुपये है, यहाँ 20 रुपये, किस्सा ख़त्म, कुछ भी नहीं करना, जहाँ का वहाँ टोटल। उसके बाद कैश लेना, कैश में ज़्यादा किधर है देखना, इधर अमाउंट हो रहा अपने को 2990, इधर हो रहा 2000, ये 900, ज़्यादा किधर है, लेफ़्ट साइड में है, उसको लिखना, वही अमाउंट यहाँ पर भी लिखना, बैलेंसिंग बोलते हैं इसको अकाउंट्स में। ये अमाउंट सेम अमाउंट यहाँ पर डालना, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है वो अमाउंट, दोनों जगह भी वही अमाउंट है ना। ठीक है, कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2990, और इधर कितने हैं 900 रुपये, ये 900 रुपये इसमें से माइनस कर लिया, कितने बचे 2090, दोनों में से कम कौन सी साइड था, ये साइड था ना अपने को, गरीब है समझे नहीं, गरीब को देना है। आगे आंसर, इसको कैरी डाउन बोलते हैं, बाई साइड है ना, बाई लिखो, बैलेंस लिखो, C/D कैरी डाउन बोलते हैं। फिर यही अमाउंट यहाँ के कैश के नीचे लेना, 2 बार लेना आंसर को, 2090। ओके, इसको ब्रॉड डाउन बोलते हैं, 2 साइड है ना, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, अब बैंक का भी देखना ज़्यादा किधर है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिख रहा है, 14,100 हो रही और इधर 2300 हो रही, तो पहले ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे 14,100, 14,100, इसमें से यहाँ के 2,300 माइनस करेंगे, 0, 14,100 माइनस 2,300, कितने बचे 11,800, इधर कम है ना अपने को, यहीं पे डाल देना, कैरी डाउन पहले से डाले हुआ है, फिर डालने की ज़रूरत नहीं, ब्रॉड डाउन भी वही डाल देना आंसर। ये होगा फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम, इसको करो, ये समझ में आ गए बाद फिर एक एडवांस प्रॉब्लम कराओ। ठीक है, डेट क्या, इन लोगों को लास्ट डेट डाल देना, इनको फर्स्ट डेट डाल देना अगले महीने की। ओके।
चलिए